हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, वो होने वाला है हमारा चैप्टर 42 ऑफ योर इंडियन पॉलिटी ऑफ लेटेस्ट 7th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत सर। ठीक है, ये जो चैप्टर 42 होने वाला है इसका टाइटल है शेड्यूल इन द ट्राइबल एरियाज़। क्या होते हैं ये शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज़? इस तरीके के ट्राइब्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जिनके सोशो इकोनॉमिकल और कल्चरल रिलीजियस जो हैं कस्टम्स है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द मेन लैंड सिविलियन पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किए गए हैं, सर्टेन ऐसे हम बोल सकते हैं मेजर्स लिए गए हैं इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके सोशल कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनके बारे में हमें बात करनी है इस चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके बारे में कहाँ लिखा गया है, तो पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 24 या 244 आर्टिकल 244 ऑफ द पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शंस ऑफ दीज शेड्यूल एज वेल एज ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, दो शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक है 5th शेड्यूल, देन एक है 6th शेड्यूल। टोटल जो 12 शेड्यूल्स हैं उसमें से शेड्यूल नंबर 5 एंड शेड्यूल नंबर 6 टॉक अबाउट दिस शेड्यूल्स एरिया इन द ट्राइबल्स एरियाज़। ठीक है, अब देखिए जो 5th शेड्यूल्स हैं वो क्या बात करता है भाई, सर्टेन एरियाज़ की बात करता है कि वहाँ पे किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होगा, कुछ ऐसा शेड्यूल्स एरिया का, अदर देन 4 डिस्ट्रिक्ट या 4 हम बोल सकते हैं स्टेट। और वो 4 स्टेट कौन से हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 4 स्टेट को छोड़ के जितने भी अदर ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्टेट हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, उनको रेगुलेट करने के लिए हमारा 5th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल किसके लिए, 6th शेड्यूल स्पेसिफिकली इन स्टेट्स के लिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इसको याद रख सकते हैं एब्रीवेशन ATM स्क्वायर से, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। ठीक है, और इसमें मणिपुर नहीं है, याद रखना, बस इतना याद रखना है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम ये वो स्टेट्स हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके कल्चर, उनके सोशो इकोनॉमिकल कस्टम जो है वो बहुत ही डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ट्राइबल रीजन विच कंसिडर्ड अंडर द 5th शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल्स के अंदर ये 4 टाइप के ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं और 4 टाइप के स्टेट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल्स हैं। ठीक है, तो 6 शेड्यूल्स को हम लोग देखने को मिलता है 4 इसके अंदर रीजन कवर होते हैं, 4 स्टेट कवर होते हैं, बाकी के जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं वो 5th शेड्यूल्स के अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके का इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखने को मिलता है शेड्यूल्स एरिया में। तो सबसे पहले याद रखना, जब हम शेड्यूल एरिया बोलते हैं तो हम 5th शेड्यूल्स की बात करते हैं। 5th शेड्यूल्स के अंदर कौन से रीजन आते हैं, अदर देन दोज 4, या फिर हमने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर बात की अदर देन आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। इसके अलावा जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल्स एरिया, जो 5th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कवर किए जाते हैं। पर्पस क्या है इस एरियाज़ को शेड्यूल्स एरिया डिक्लेयर करने का, तो भाई यहाँ पे जो भी ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं उनकी ऑटोनॉमी को इंश्योर किया जा सके, उनके कल्चरल एंड द इकोनॉमी का एम्पावरमेंट किया जा सके, उनके सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस के लिए काम किया जा सके, पीस और गुड गवर्नेंस के लिए काम किया जा सके, और उनके साथ जो भी प्रोटेक्शंस हो रहा है वो सोशल प्रोटेक्शन उनका देखा जा सके, इसीलिए। ऑलराइट, ओके। तो इन शॉर्ट भाई जितने भी ट्राइबल्स हैं अदर देन दोज विच आर कवर और विच आर अदर देन दिस 4 स्टेट, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, जो कि 6th शेड्यूल में कवर हो रहे हैं, उनके अलावा जितने भी ट्राइबल्स हैं वो सब ये शेड्यूल्स एरिया के अंडर आते हैं और 5th शेड्यूल्स उनको गवर्न करने का काम करता है। उनके सोशो इकोनॉमिकल कल्चरल एम्पावरमेंट के लिए, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, पीस और गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए शेड्यूल्स एरिया बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि 5th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। इसी 5th शेड्यूल्स को क्या बोला जाता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कि भाई हमारा एक मेन कॉन्स्टिट्यूशन तो है, उसके अंदर भी ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिकली प्रोटेक्शंस के लिए बात करता है ये शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ की। ठीक है, बाकी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी के जो मेनलैंड सिविलियन पॉपुलेशन है उनके बारे में बात करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेन कॉन्स्टिट्यूशन वो इनके प्रोटेक्शन के लिए बात नहीं करता है, नहीं करता है, वो पावर तो इनके पास है ही, प्लस इनके पास स्पेसिफिक पावर भी देखने को मिलती है अंडर द 5th एंड द 6th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम बात कर रहे हैं 5th शेड्यूल्स की, जिसको शेड्यूल एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम लोग ये शेड्यूल्स एरिया के। तो कुछ फीचर्स के अंदर फर्स्ट फीचर्स आता है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल्स एरिया।
ठीक है, किसके पास पावर होती है? पहली चीज़ तो याद रखना, प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती है कि वो कोई भी ऐसे पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की, उन एरिया को शेड्यूल्स एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ उस एरिया की बाउंड्री को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, रीडेजिग्नेशन भी कर सकते हैं, उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। बट उनको कंसल्ट करना पड़ेगा किसके साथ? लोकल गवर्नर है स्टेट का, उसके साथ, कि भाई ये एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे, बट कंसल्ट करेंगे गवर्नर के साथ। उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, एरिया चेंज करना है, नाम चेंज करना है, वो सारी चीज़ें कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। कौन से एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे उसके बेस पे किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया? भाई वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली होनी चाहिए, ठीक है, रीजनेबल साइज़ ऑफ एरिया भी होना चाहिए, वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या तालुका लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए एरिया की एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग एरियाज, और ज़्यादातर एरिया जो है वो कैसे होने चाहिए? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से सेलेड होने चाहिए, हम बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे प्रेसिडेंट एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और याद रखना, ये जो क्राइटेरियाज हैं ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन नहीं है, बट ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट्स बन चुके हैं, कन्वेंशन बन चुके हैं कि इनके बेसिस पे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए एरिया की, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तालुका लेवल पे, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए। तो इस बेस पे प्रेसिडेंट क्या है? किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, कि भाई स्टेट जो है और सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर कितनी एप्लीकेबल होती है। तो याद रखना, स्टेट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो शेड्यूल एरिया पे क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। लेकिन गवर्नर क्या कर सकते हैं? स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं सच एरिया के लिए, और जनरली गवर्नर जो हैं वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ दीज शेड्यूल्स एरिया इन अ पर्टिकुलर स्टेट। भाई स्टेट के जो गवर्नर है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, भाई उस एरियाज़ में क्या चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना उनके सोशो इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। तो वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्स एरिया। वो एनुअली भी हो सकती है, और जब भी रिक्वायरमेंट हो प्रेसिडेंट को तब भी वो रिपोर्ट गवर्नर को देनी पड़ती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की भी एक्सटेंड होती है इस टाइप के शेड्यूल्स एरिया में, ठीक है, कि वो उनके वेलफेयर के लिए रिकमेंडेशन वगैरह दे सकते हैं। तो प्रेसिडेंट गवर्नर का मेन रोल होता है शेड्यूल्स एरिया के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके अंदर रोल प्ले कर सकती है, बट वो रिकमेंडेशन के तौर पे चीज़ें दे सकती हैं, बट गवर्नर और प्रेसिडेंट का मेन रोल है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो इस तरीके के जो 5 शेड्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, याद रखना 6 की बात ही नहीं की हमने, 6 की आगे बात करेंगे। 5 शेड्यूल्स के अंदर होती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हर एक स्टेट जिनको शेड्यूल्स एरिया डिक्लेयर किया गया है वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होनी ही चाहिए। किस लिए? टू एडवाइज ऑन द वेलफेयर एंड द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। अंदर जो ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए। और इस टाइप की जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके अंदर 20 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 3/4 जो हैं वो लोकल ट्राइब्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं। यानी कि अराउंड 75% जो होंगे इसमें, ये 20 में 75% यानी 20 का 75%, यानी कि 15 लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके? लोकल जो ट्राइब्स हैं उनके, ठीक है। किसके अंदर? तो इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सिमिलर काउंसिल जो है कैन ऑल्सो बी एस्टेब्लिश इन द स्टेट हैविंग द शेड्यूल ट्राइब्स बट नॉट शेड्यूल एरिया देयर एंड इफ अ प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट। भाई शेड्यूल ट्राइब्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर वो शेड्यूल एरिया नहीं है, फिर भी उस एरियाज़ के अंदर इस तरीके की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की जा सकती है। भले वो शेड्यूल एरिया नहीं है बट उसमें शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन हैं, तो बट कब? जब प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट करते हैं तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नॉन शेड्यूल एरिया में भी एस्टेब्लाइज कर सकती है, ठीक है। फैक्ट से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो एप्लीकेबल होते हैं ये शेड्यूल्स एरिया के अंदर, और कौन कौन से नहीं हैं। देखिए गवर्नर के पास पावर देखने को मिलती है कि वो क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या देख लॉज है, पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो लॉज जो है एप्लीकेबल होगा या नहीं किस पे? शेड्यूल्स एरिया पे। तो गवर्नर एम्पावर हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं। लॉ एप्लीकेबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब होगा कब हो सकता है? अगर उसके अंदर कोई ऐसे लॉज के अंदर फीचर्स हों जो ट्राइबल एरियाज़ के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो उस लॉज को, उस पर्टिकुलर फीचर्स को मॉडिफाई करके फिर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ अगर अप्लाई किया जाना होगा तो पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। बट गवर्नर क्या कर सकते हैं? उन लॉज के अंदर सर्टेन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो कि
शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, जो शेड्यूल एरिया में रह रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए ही हो, ठीक है। और गवर्नर हो गया कैन ऑल्सो मेक द रेगुलेशन फॉर द पीस एंड द गुड गवर्नेंस ऑफ द शेड्यूल्स एरिया आफ्टर कंसल्टिंग द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से गवर्नर को कंसल्ट करना ही होगा, क्योंकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में। और जो भी रेगुलेशन दी जाती है वो प्रोहिबिट की जा सकती है और रेस्ट्रिक्ट भी की जा सकती है द ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड बाय और अमंग द देमसेल्व्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती है। रेगुलेशन बनाई जा सकती है फॉर द regulations of the anti-money laundering activities. Also, a regulation may repeal or the amend any act of the parliament or the state legislature which is applicable to the schedules area, but all the such regulation require the assent of the president. तो गवर्नर ऐसे ही कोई भी रेगुलेशन लागू नहीं कर देगा, प्रेसिडेंट के एसेंट की, साइन की ज़रूरत होती है। फिर गवर्नर जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रेगुलेशंस वहाँ पे ला सकता है, और पार्लियामेंट या स्टेट के जो लॉज हैं उनको मॉडिफाई करके क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है इन शेड्यूल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करना है, टाइम टू टाइम जो है कमीशन एस्टेब्लाइज करना है, जो क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस शेड्यूल्स एरिया, कि उनका वेलफेयर कितना हुआ है ट्राइबल्स का जो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में रह रहे हैं। और he or she can appoint such a commission at any time but compulsory after the 10 years of the commencement of the constitution. Constitution 1950s में आ गया, तो उसके 10 ईयर्स के अंदर या 1960s तक क्या करना है, प्रेसिडेंट को कमीशन सेटअप करना है जो बताएगा इन ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में लेते हुए आफ्टर 1960 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि प्रेसिडेंट ने एक कमीशन एस्टेब्लाइज किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ UN धेबार, और इसको क्या बोला गया, धेबार कमीशन भी बोला गया। तो धेबार कमीशन है वो किससे रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, तो यहाँ शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। 1960 में अपॉइंट किया गया, 1961 में इसने रिपोर्ट दी अपनी। उसके 4 डिकेड बाद एक और कमीशन सेटअप किया गया 2002 के अंदर, ठीक है। इसके चेयरमैन थे दिलीप सिंह भूरिया, इसीलिए इसको भूरिया कमीशन भी बोला जाता है। तो धेबार कमीशन हो या भूरिया कमीशन हो, वो किससे रिलेटेड है, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है, जिसने अपनी रिपोर्ट 2004 के अंदर सबमिट की थी। तो ये कुछ कमीशन है जो हमें पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो क्या करें, इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के इमीडिएटली आफ्टर 10 ईयर क्या करना है, कमीशन एस्टेब्लाइज करना है जो वेलफेयर ऑफ दैट शेड्यूल्स एरिया टेक केयर करेगा, और उसी के बेस पे देवार और भूरिया कमीशन सेटअप किए गए थे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्स शेड्यूल्स की, और इस एरिया सेक्स शेड्यूल्स के अंदर जो स्टेट आते हैं, हमें पता है सेक्स शेड्यूल्स के अंदर 4 स्टेट देखने को मिलते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है। ये 4 एरिया जो हैं जो कि 6 शेड्यूल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं शेड्यूल एरियाज़, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविज़न देखने को मिलते हैं जो ट्राइब्स वो इन एरियाज़ में रहते हैं। ज़्यादातर ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही हैं, हमें पता है। क्या लॉजिक क्या था इसके बिहाइंड का कि भाई इन एरियाज़ को स्पेशली क्या दिया गया, अटेंशन दिया गया। भाई पहला रीज़न तो ये था कि यहाँ के जो ट्राइब्स हैं ना वो कल्चरली बहुत ही डाइवर्स हैं, ठीक है। बहुत ही ओरिजिनल कल्चर देखने को मिलता है उनका, अदर देन ये जो 5th शेड्यूल्स के अंदर हैं। 5th शेड्यूल्स के थोड़ा बहुत हमारे मेन सिविलाइजेशन से हमारे मिल चुके हैं, इंटरमिंगल हो चुके हैं, बस 6 शेड्यूल्स वाले क्या है, बहुत ही इनका डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सा कल्चर देखने को मिलता है। तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये लोग, इसीलिए इनको अलग से 6 शेड्यूल्स के अंदर दर्जा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होती है पीपल्स की, ट्राइबल सेल्फ रूल एस्टेब्लाइज किया जा सके, एम्बॉडीड किए, इसीलिए क्या किया जाए, ट्राइबल सेल्फ रूल एस्टेब्लाइज किया जाके इनके कल्चर डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके, इसीलिए इनको स्पेसिफिकली 6 शेड्यूल्स के अंदर क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। कुछ अदर रीजन्स हैं ऑफ द कंट्री विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल आर कवर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल, बट इन चारों के लिए तो स्पेसिफिकली 6 शेड्यूल्स ही हैं जिसको हम ट्राइबल एरिया बोलते हैं, और 5th शेड्यूल वाले को शेड्यूल एरिया कहा जाता है, क्योंकि 6 शेड्यूल्स वाले कल्चरली बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेट हैं ये क्या थे, इंडिपेंडेंट रूलर्स के द्वारा रूल किए जाते थे बिफोर द ब्रिटिश सब्जुगेशंस। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने इनके ऊपर कब्जा किया, उससे पहले ये इंडिपेंडेंटली रूल किए जाते थे किंग्स के द्वारा, ट्राइबल किंग्स के द्वारा, इसीलिए। और ये कल्चरली बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसीलिए इनको 6 शेड्यूल्स के अंदर प्लेस किया गया है, ठीक है। इट प्रेजेंट ये कितने एरियाज़ है, तो 4 स्टेट तो हैं, हमने बात किया आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है। इसके अंदर मणिपुर नहीं आता, याद रखना 6 शेड्यूल्स के अंदर होते हैं ये ट्राइबल्स एरियाज़।
इन ये 4 स्टेट्स के अंदर टोटल मिला के ऐसे 10 ट्राइबल एरियाज़ हमें देखने को मिलते हैं। इन 4 स्टेट के अंदर ही क्या है, ये 10 ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, जिनकी हम लोग बात करेंगे आगे। ये कौन कौन से ट्राइबल एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी से बात करनी है तो ये रहे वो ट्राइबल एरिया। 4 डिस्ट्रिक्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, जो कि किसके अंदर आ रहे हैं, 6 शेड्यूल्स के अंदर। इन शेड्यूल्स के अंदर जैसे कि आसाम के अंदर ये 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, नॉर्दर्न कचार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कार्बी एंग्लो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटरी एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मेघालय के अंदर 3 है, खासी, जैंतिया एंड द गारो हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। त्रिपुरा के अंदर एक ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। देन मिज़ोरम के अंदर हमको चकमा, मारा और द लाई होम, ये क्या देखने को मिलती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो आसाम में 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मेघालय में 3, मिज़ोरम में भी 3, त्रिपुरा में खाली 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलती है। यानी टोटल मिला के 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो हमको 6 शेड्यूल्स के अंदर ये 4 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम लोग, ये 6 शेड्यूल्स के जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स में देखिए, पहली चीज़ हमने उसके अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात की थी, किसमें शेड्यूल एरिया जो कि 5th शेड्यूल के अंदर आ रहे थे। वैसे ही इसके अंदर हमको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलती है। क्या, ये 6 शेड्यूल वाले जो 4 स्टेट है उसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितनी है, 10, जो हमें लास्ट स्लाइड के अंदर हम लोग ने देखी। ये क्या है, पर इसका मतलब ये नहीं याद रखना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट से इसका मतलब ये नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के आउटसाइड आ रहे, नहीं, आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही, बट इनको क्योंकि इनका कल्चर जो है डिस्टिंक्टिवनेस देखने को मिलती है, इसीलिए इनको क्या किया गया, सर्टेन स्पेशल प्रोविज़न दिए गए लोकल लेवल पे वर्क करने के लिए। गवर्नर जो है एम्पावर किया जाता है कि वो इन एरियाज़ को, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकता है, रीऑर्गेनाइज़ कर सकता है, उनकी बाउंड्रीज़ जो है, इनका एरियाज़ जो है वो चेंज कर सकता है, उनका नाम भी चेंज कर सकता है। तो गवर्नर के पास अगेन पावर देखने को मिलती है। डिफरेंट ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स देखने को मिलती है। गवर्नर जो है अगर एक ही पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर अलग अलग टाइप के अगर ट्राइबल्स हैं तो एक ही डिस्ट्रिक्ट को सेवरल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन्स के अंदर भी गवर्नर क्या कर सकता है, बाइफरकेट, ट्राइफरकेट यानी डिवीजन कर सकता है। इसके अलावा हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, काउंसिल होती है। इन काउंसिल के अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर, और बाकी के जो रिमेनिंग 26 है उनको क्या किया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू डायरेक्टली लोकल जो ट्राइब्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। ये जो 4 नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब गवर्नर की इच्छा हो तब तक वर्क करते हैं। पर ये जो 26 इलेक्टेड मेंबर हैं थ्रू द लोकल ट्राइब्स, उनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, ठीक है। तो ये हमें बात पता होना चाहिए। और ईच ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो हैव अ सेपरेट रीजनल काउंसिल भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल की काउंसिल्स होती हैं जो क्या करती हैं, उनके अपने जुरिडिक्शंस यानी जितना एरिया उनके अंडर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे, उतने एरिया को क्या करते हैं, लोग कवर कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए लॉज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड के लिए फॉरेस्ट है, कैनाल का वाटर कैसे मैनेज होगा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशंस। इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैरिज है, डाइवोर्स है, सोशल कस्टम्स है, इन सभी के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है रीजनल लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, तो वो लॉज बना सकती है। पर याद रखना, ये जितने भी लॉज बनाए जाएंगे ना उनको गवर्नर की एसेंट लेना जरूरी है, यानी कि गवर्नर को बता के ही ये लॉज बनाए जाएंगे। अप्लाई तभी होंगे जब गवर्नर उनको एसेंट देता है। तो ऐसा नहीं मर्जी से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका मतलब ये नहीं मर्जी से सब कुछ कर सकते हो, गवर्नर की परमिशन लेनी जरूरी है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पर काउंसिल देखने को मिल रही है हमको ऑटोनोमस काउंसिल, वो अपने जुडिक्शन में काम तो कर ही सकती है, बट साथ ही साथ वो क्या कर सकती है, विलेज काउंसिल भी बना सकती है जो उनके अंडर काम करेगी, विलेज लेवल पे काम करेगी। डिफरेंट ट्राइब जो है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो विलेज काउंसिल भी उनके द्वारा बनाई जा सकती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोकल लेवल पे काम करने के लिए विलेज काउंसिल भी बना सकते हैं। और उनका जो जुडिक्शंस हैं वो क्या है कि भाई जो जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ओवर दिस सूट एंड द केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। भाई ये जो जुडिशरी बॉडी बना रहे हैं ये लोग, ठीक है, गवर्नर स्पेसिफाई करेगा कि ये हाई कोर्ट के अंडर आ रही है या नहीं, कि भाई इनके लॉज को हाई कोर्ट को चेक करना है या नहीं, ये भी गवर्नर के हाथ में पावर देखने को हमको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, उनको एस्टेब्लाइज किया जा सकता है, स्ट्रक किया जा सकता है और मैनेज किया जाता है। वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल है, डिस्पेंसरी है, मार्केट, फेरीज, फिशरीज, रोड, इन सारी चीज़ों को ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो मैनेज कर सकते हैं। रेगुलेशन भी बना सकते हैं, कंट्रोल ऑफ द फॉर द कंट्रोल ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेडिंग बाय द नॉन ट्राइब्स, ये सारी रेगुलेशन जो है वो बना सकते हैं। लेकिन सारी रेगुलेशन को अगेन
गवर्नर की परमिशन रिक्वायर होती है, यानी कि गवर्नर की एसेंट की ज़रूरत होती है ये सारे बिल पे, सारे लॉज पे जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पे जो काउंसिल्स होती हैं उनके पास पावर देखने को मिलती है कि वो एसेस कर सकती है, कलेक्ट भी कर सकती है लैंड रिवेन्यू, इम्पोज भी कर सकती है सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस। साथ ही साथ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट है, लॉज हैं, वो इन एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होता है, और अगर अप्लाई होना भी है तो उसको सर्टेन मॉडिफिकेशन किए जाते हैं जो इन ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए हो, वो मॉडिफिकेशन उसमें किए जाते हैं। वो पार्लियामेंट का लॉ या स्टेट लेवल का या स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ, और फिर उसको अप्लाई किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, याद रखना ये ऑप्शंस के अंदर हैं। इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन टू एग्जामिन एंड द रिपोर्ट ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और द रीजन्स। ठीक है, तो गवर्नर कमीशन को अपॉइंट भी कर सकते हैं, बट ही और शी में डिसॉल्व अ डिस्ट्रिक्ट और द रीजनल काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। भाई कमीशन सेटअप किया किसने? गवर्नर ने, इनके वेलफेयर को देखने के लिए। कमीशन ने रिपोर्ट दी कि भाई इनको डिसॉल्व करो, काउंसिल को प्रॉपरली वर्क नहीं करे, तो गवर्नर वो भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्टेन फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको किसके? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया के, जो कि है सेक्स शेड्यूल्स के, जिसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है रीजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसके मेन रोल होते हैं जो हमने समझे। सेम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हमने देखा था शेड्यूल एरिया यानी कि 5th शेड्यूल के। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलती है 6 शेड्यूल्स के अंदर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय की, जिसकी हमने बात की। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलते हैं हमको कुछ आर्टिकल जो ये शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, जैसे कि आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया, हम बात कर चुके हैं। 244A जो कि लेटर ऑन अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था, ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ द सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ द आसाम एंड द क्रिएशन ऑफ द लोकल लेजिस्लेचर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ। तो ये उसकी बात करता है आर्टिकल 244A। आर्टिकल 339 भी बात करता है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल एरिया। तो यूनियन का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सर्टेन कंट्रोल इन पे देखने को मिलता है। इसके रिगार्डिंग आर्टिकल बात करता है 339। तो ये 3 आर्टिकल एटलीस्ट हमें याद रखने हैं, आर्टिकल 244, 244A एंड 339। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं रिगार्डिंग द शेड्यूल इन द ट्राइबल एरिया। ठीक है, ये था हमारा टोटल चैप्टर नंबर 42 विच वॉज शेड्यूल्स इन द ट्राइबल एरिया। स्मॉल चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा चैप्टर्स। इसके पहले के जो 1 to 41 चैप्टर्स हैं, इनमें भी कोई डाउट हो तो आपको इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।